पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन और सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त, सोशल वर्कर सनी कपाई की अपील। अखिल भारतीय स्वामी समर्थ गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर नासिक के स्वामी श्री समर्थ केंद्र जम्मू पूंछ के बाद संस्कार सेवक व स्टेट कोऑर्डिनेटर सनी कपाई ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। सनी कपाई ने कहा, पीओके में स्थानीय जनता के मूलभूत अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा। वहाँ की जनता अब कठपुतली सरकारों और झूठी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही, जिससे स्थिति एक बड़े मानवाधिकार संकट का रूप ले चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत की तीनों सेनाएं, थल, वायु और नौसेना किसी भी नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सेवा प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा सेनाएं सीमाओं पर सतर्क और सक्रिय हैं। सनी कपाई ने भारत सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मांग की कि पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र पर गंभीरता से उठाया जाए तथा सीमावर्ती नागरिकों की सुरक्षा, राहत और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे देश में शांति और एकता बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें, कानून व्यवस्था का पालन करें। जो लोग देश की विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। सबको राम राम। मैं सनी कपाई, सोशल वर्कर, अखिल भारतीय स्वामी समर्थ गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री स्वामी समर्थ केंद्र जम्मू पूंछ, भारत संस्कार सेवक और स्टेट कोऑर्डिनेटर आदरणीय गुरु मावली जी के आशीर्वाद से और आदरणीय नितिन भाऊ जी के आदेश अनुसार आज जो हमारे देश में अराजकता का माहौल जो पैदा किया जा रहा है कुछ जय चंदों और उपद्रवियों द्वारा, उन पर कड़े से कड़ा मैं विरोध व्यक्त करता हूं। और जो हमारे देश के अंदर हमारे देश का अन्न खाते हैं, जो कोई किसी दल का हो या किसी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे देश का माहौल वो खराब करते हैं, उन पर यूपा के तहत सख्त से सख्त कानून का शिकंजा कसा जाए और हमारे सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा है, जंग जैसे माहौल का प्रतिरूप बॉर्डर पर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी और चीफ आर्मी उपेंद्र त्रिवेदी जी ने मीडिया के माध्यम से उनको कड़ा संदेश दिया है। ये कहा है कि हमारी जल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों सेनाएं तैयार हैं। अगर ऐसा पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई नापाक हरकत करता है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान अतिरिक्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन, अराजकता का माहौल है, जो पाकिस्तान की शहबाज कठपुतली सरकार के खिलाफ लोगों ने जो जन सैलाब दिखाकर वहां की सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और वहां की सेना उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लोगों ने जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी वर्दियां उतारकर शरेआम नीलाम 10-10 रुपए में नीलाम की जा रही है, उनको कैद कर लिया है। कश्मीरियों को बिजली, पानी, खाद्य की आपूर्ति और उन वहां
नौकरियों का जो गहरा संकट छाया है, उसके लिए वहां के लोगों ने पाकिस्तान के नकली चेहरे से नकाब हटा दिया है। भाई और बहनों, ये जो हमारे देश के अंदर जयचंद बैठे हैं, जिनको बहुत प्यार है पार के लोगों से, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जो हमारे देश में उपद्रवियों द्वारा ये जहर फैलाकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, उन पर भी कड़ा कानून का शिकंजा भारत सरकार द्वारा कसा जा रहा है। उन पे देशद्रोह का केस चलाकर उनको जेल भेज देने का मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है, वहां हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, श्रीमान जयशंकर प्रसाद, कड़ा विरोध दर्ज करवाने का भी आग्रह करता हूं। और सभी लोगों से एक बार प्रार्थना करता हूं, अफवाह पर मत जाइए। और कोई जो भी लोग कथित लोग हैं, अगर जाति, धर्म और किसी मामले में झूठी अफवाह फैलाते हैं, तो पुलिस को खबर दी जाए कि उस पर कड़ा कानून का शिकंजा कसा जाए। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ये जो जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, तो बॉर्डर के इलाकों में बंकर और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब जंग, कभी भी जंग का माहौल या जंग हुई है, यहीं बॉर्डर के लोगों ने आर्मी की हेल्प, मदद करती है, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यही मेरी मांग है। और ह्यूमन राइट वायलेशन जो पाकिस्तान अतिरिक्त कश्मीर है, उसमें कड़ा विरोध व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। जय श्री राम।